वी डूइंग सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट ऑफ क्लास 7th। ये हमारा 4th पीरियड है। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर था। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस एंड वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। अब स्वॉलो को कहा था प्रिंस ने कि एक बार मेरे सिटी में देख के आ जाओ, तो वो जैसे उड़ी, फ्लू का मतलब है उड़ी उसकी सिटी में, तो उसने क्या देखा कि रिच का मतलब है पैसे वाले, मेकिंग मैरी वो खुश थे, हैप्पी थे उनके ब्यूटीफुल हाउसेस में, और बेगर्स जो गरीब थे, ठीक है ना, वो उनके गेट्स पे बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रंस। तो उसने वो जो गलियाँ, जो काली गलियों में, मतलब जो डार्क गलियाँ हैं, जो मतलब गरीब लोगों की गलियों में वो गया और उसने क्या देखा कि सारे जो बच्चे थे, बहुत से बच्चे जो भूखे थे और उनके सफ़ेद फेसेस हो गए थे। स्टार्विंग का मतलब है भूखा। ही देन फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। और वो वापस गया और उस प्रिंस को सारी बातें कह दिया। कवर विद द फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक द गोल्ड ऑफ मी लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। तो उसने क्या कहा, अब उसके पास रूबी और सफ़ायर्स तो थे नहीं, तो उसने क्या कहा, मेरा जो गोल्ड का जो कवर है उसमें से आप धीरे धीरे जो है गोल्ड निकालते रहना और थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो है गरीबों को देते जाना। स्वॉलो पिक ऑफ लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड एंड ब्रॉट टू द पुअर। और वो थोड़ी थोड़ी जो है गोल्ड तोड़ते गया और वो पुअर गरीब लोगों को देते गया। द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। तो छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों के जो है चेहरे अब रोजियर का मतलब है लाल हो गए, मतलब वो खुश रहने लग गए हैं, खाने लग गए हैं। एंड दे लाफ एंड प्ले गेम्स इन द स्ट्रीट। और क्योंकि जो बच्चे भूखे थे तो बिल्कुल उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो वो पड़े रहते थे, अब वो खुश थे, खेलते थे स्ट्रीट्स में, रास्तों में। एंड वी हैव ब्रेड टू ईट दे क्राइड। और मुझे, हमारे पास अभी खाने के लिए ब्रेड है। देन स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फॉस्ट। अब धीरे धीरे ठंड और बढ़ने लग गई, बर्फ़ गिरने लग गई और बर्फ़ के बाद जो है ठंड ज़्यादा शुरू हो गई। द स्ट्रीट्स लुक एज इट वेर मेड अप ऑफ सिल्वर्स, एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केट्स ऑन द आइस। अब जैसे स्नो के बाद जो है फ्रॉस्ट आने लग गया। फ्रॉस्ट का मतलब है एकदम से बर्फीला टाइप का जो है एरिया बन गया था। रोड जो है उसके ऊपर बर्फ़ बिछी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि वो सिल्वर, मतलब बर्फ़ जैसे चमक रहा है, तो उस तरीके से सिल्वर दिख रहा था। सारे लोग फर का मतलब है ऐसे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। छोटे बच्चे स्कारलेट कैप्स, टोपी पहन के घूम रहे थे और वो स्केट्स कर रहे थे, आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे थे। The poor little swallow was dying from the cold, but he would not leave the prince. He loved him too much. तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। चिड़िया, ये छोटी चिड़िया इतने ठंड में नहीं रह सकती थी, और फिर भी वो उस प्रिंस को छोड़ के नहीं गई क्योंकि वो उसे बहुत ही लव करती थी। He picked up the crumbles outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब वो चिड़िया जो थी, ठीक है ना, वो बेकर मतलब जो बेकरी वाला था, उसके डोर के नीचे, मतलब डोर के पास जो है छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े पड़े थे, और वो उसको खा के जो अपने आप को गर्म रखती थी, और प्लस अपने पंखों को फ्लैपिंग कर रही थी, फैलाती थी बार बार जो है इस तरीके से, जिससे वो अपने आप को गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। बट उसको पता था कि अब मैं ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और मैं ज़रूर मर जाऊँगा। ही हैड लॉस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर्स वंस मोर। तो उसके पास बिल्कुल ताकत भी नहीं थी, ठीक है ना, और फिर भी वो शोल्डर तक पहुंचा और उसने प्रिंस को कहा गुड बाय। धीरे धीरे, मरमर का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे जो है कानों में खुसफुस आते हैं, उसको मरमर कहा। गुड बाय डियर प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर। तो प्रिंस को लगा कि अब शायद वो पक्का जाएगी, ठीक है ना, तो उसने कहा गुड बाय, मुझे खुशी है, ग्लैड का मतलब मुझे खुशी है कि तुम अभी इजिप्ट जाओगे लास्ट में, और तुमने बहुत समय तक मेरे पास रह के बहुत अच्छा काम किया है। इट्स नॉट टू द इजिप्ट आई एम गोइंग सेट द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, हाउस ऑफ डेथ मतलब मरने जा रही हूँ, मरने का घर, मतलब यहाँ पे इसमें यह बताया गया कि इस मतलब मरने को कहा गया कि हाउस ऑफ डेथ कहा गया है कि अब वो अब हमेशा के लिए
मर जाएगी और अब ऐसी नींद में जा रही है, ऐसी नींद ले रही है कि वो कभी भी नहीं उठेगी। तो डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मरना, जो डेथ है, वो किसका भाई है? स्लीप का भाई है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस, उसको किस किया और फेल डाउन एट इट्स फीट, और उसके पैरों के नीचे वो गिर गई। एट दैट मोमेंट द स्ट्रेंज साउंड ऑफ क्रैकिंग केम फ्रॉम इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैज़ ब्रोकन। द प्रिंस लेड हार्ट ब्रोक इनटू टू। अब जैसे वो मर गई तो वो प्रिंस भी बहुत दुखी हो गया और एकदम से उसके स्टैचू में से जो इसका हार्ट था, लेड से बना हुआ था, वो भी टूट गया, 2 टुकड़ों में वो टूट गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द कंपनी ऑफ द टाउन काउंसलर्स। और दूसरे दिन सुबह सुबह मेयर जो है वहाँ पे उस जगह पे घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक अप द स्टैचू, हाउ शैबी द प्रिंस हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड। तो उस कॉलम में, उस जगह पे, ठीक है ना, वो जैसे ही जा रहा था उसने उस स्टैचू को देखा और उसने देखा कि हाउ शैबी, कितना गंदा दिख रहा है प्रिंस का जो लुक्स हो गया है। तो फिर उसमें कहा कि देयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट इट्स फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और उसने मेयर ने कहा कि देखो इसके पैरों पे के पास एक मरी हुई बर्ड पड़ी हुई है। वी मस्ट मेक अ न्यू लॉ, नो बर्ड्स कैन डाई इन द टाउन स्क्वायर। और हमको एक नया लॉ बनाना पड़ेगा कि कोई भी चिड़िया टाउन स्क्वायर, मतलब जहाँ पे ये मेन एरिया था, वहाँ पे नहीं मरनी चाहिए। सो दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस। और ये पूरी मूर्ति को लेके गए और उसको पूरा पिघला दिया, ठीक है ना। फर्नेस का मतलब है भट्टी होती है जहाँ पे चीज़ों को पिघलाया जाता है। दैट स्ट्रेंज सेट द वर्कर्स ऑफ द फर्नेस। तो वहाँ पे जो काम करने वाले, स्ट्रेंज का मतलब बहुत ही अनयूजुअल, बहुत अलग चीज़ उन्होंने देखी कि वहाँ के वर्कर थे, फर्नेस मतलब जहाँ भट्टी में काम करने वाले जो वर्कर थे। दिस ब्रोकन लेड हार्ट इज़ नॉट मेल्टिंग। और ये लेड से बनाया हुआ जो हार्ट है अभी भी पिघल नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे मेटल्स ज़्यादा गर्म करने पे वो पिघल जाते थे, सोना है, दूसरे मेटल्स। वी मस्ट थ्रो इट अवे। अब वो पिघल ही नहीं रहा है तो कोई काम का नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ेगा। सो दे थ्रू इट इन टू द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वॉज लाइंग। तो उन्होंने डस्ट मतलब कचरे के ढेर, हीप का मतलब है पाइल या ढेर होता है, वहाँ फेंक दिया जहाँ पे वो चिड़िया को फेंका गया था। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटीज़। अब देखो, सेट द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। एंजल का मतलब है सेंट, ठीक है ना। तो भगवान ने, गॉड ने उनके जो संत होते हैं उनको कहा, उनके जो शिष्य होते हैं उनको कहा कि 2 अमूल्य चीज़ उस सिटी में से मेरे लिए लेके आओ। प्रेशियस का मतलब है बहुत कीमती। एंड द एंजल फ्लाइज डाउन एंड ब्रॉट हिम द लेड हार्ट एंड द डेड बर्ड्स स्वॉलो देयर। और उन्होंने 2 अमूल्य चीज़ लाई है, उस प्रिंस का हार्ट और मरा हुआ बर्ड। यू हैव चोज़न, राइटली चोज़न सेट द गॉड। तो गॉड ने कहा तुमने सही चूज़ किया है। ये दोनों बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने अपने लाइफ में लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। नाउ दिस बर्ड कैन सिंग हैप्पीली इन माई गार्डन। और अब ये जो चिड़िया मेरे गार्डन में, मतलब स्वर्ग में मेरे गार्डन में अच्छे से गाती रहेगी, और हैप्पी प्रिंस भी मेरे सिटी ऑफ गोल्ड के सिटी में बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा। तो ये अच्छा एंडिंग रहा। अब चैप्टर कंप्लीट है। अब देखो वर्ड मीनिंग्स इस टॉपिक में से आपको देखने हैं। जैसे स्टार्विंग का मतलब भूखा, ठीक है ना, ये आपको ढूंढने हैं। स्टार्विंग के बाद है क्रम्स, फ्लैपिंग, मरमर्ड, ग्लैड, शैबी, फर्नेंस, स्ट्रेंज, हीप, प्रेशियस। ओके, तो ये आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं। वर्ड मीनिंग्स करने के बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, द लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल विद फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर डैश। तो वो क्या मांग रहे हैं? ऑरेंजेस मांग रहे हैं। द बर्ड विजिटेड ऑल द पब्लिक डैश मोन्यूमेंट। A young man was trying to finish a play for the dash theater. The prince said that he had only dash in his eyes, sapphire. The little poor girls, all the matches fallen down and dash spoil. matches जो गिर के spoil हो गई थी. The little swallow told the dash, किसको कहा है? Prince. The bird flew into the dark lanes and saw the white faces of the dash children. कैसे बच्चे थे? Starving. The god said the happy prince can live in the city of dash forever. तो कैसे सिटी थी? गोल्ड की सिटी थी। तो आज हमारा पीरियड ये कंप्लीट हो रहा है।
हमारा वर्क देखते हैं। पीरियड 4 का वर्क है। क्लास वर्क में आपको वर्ड मीनिंग्स करनी है। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसकी मीनिंग्स निकालोगे, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। इसके बाद होमवर्क में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पेज 9 में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हमारा 4th पीरियड कंप्लीट हो रहा है।